भिंड की अटेर में कल होने वाली रीपोलिंग पर सियासी तकरार शुरू हो गई है। रीपोलिंग के निर्देश जारी होने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर गुंडागर्दी और मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने मामले पर चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की, तो वहीं बीजेपी ने रीपोलिंग के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए उसे गुंडों की भरी पार्टी बताया है। यदि पुराने चुनावों को आप उठाकर देखें तो पहले तो 3-3, 4-4 चरण में चुनाव होते थे, फिर 2 में हुए, अब 1 चरण में होते हैं। 1 चरण में भी इक्का दुक्का रीपोलिंग वाली बात आ रही है, अदरवाइज नहीं तो कोई ऐसी बात देखने में नहीं आती। ये बताता है कि मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी बहुत इफ़ेक्टिव है और हमें उनकी तारीफ करना चाहिए कि उन्होंने चुनावों को बहुत अच्छे ढंग से कराया। ये मध्य प्रदेश में जो है जाती हुई सरकार थी और इसने बहुत तमाशे करने की कोशिश की। इसकी पूरी रिपोर्ट कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग को सौंपी थी। चुनाव आयोग को पहले से जो है बहुत सारे लोगों को बुक कर लेना चाहिए था जो आदतन इस तरह के कामों में शामिल पाए जाते हैं, लेकिन हमारी किसी ने सुनी नहीं। आज हालात ये हैं कि अपने आप को अजय बताते हैं गोपाल भार्गव, वहाँ पर गोलियाँ चल रही हैं। आज दिमनी में गोलियाँ चल रही हैं। आज कुचल के मार डाला गया है एक व्यक्ति को राजनगर में, और अटेर में जो है पुनर्मतदान की नौबत आई हुई है। तो ये तो चुनाव आयोग को इस पर विचार करना है कि जो प्रतिष्ठा चुनाव आयोग ने TN सेशन के समय बनाई थी, क्या उस के प्रति उदासीन हो गई है चुनाव आयोग। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अजय दुबे हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। अजय, रीपोलिंग की स्थिति उत्पन्न होती है और उसके बाद एक बार फिर से इस पर सियासत होने लगी है, आरोप एक दूसरे पर लगाती हुई पार्टियां नजर आ रही हैं। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग पूरी तरह से चुनाव कराने में सक्षम तो है, लेकिन लापरवाही इतनी बड़ी कि रीपोलिंग जैसी स्थिति हो चली है। क्योंकि ये साफ तौर पर है कि मध्य प्रदेश में दबंग आज भी एक्टिव हैं और प्रशासन उन पर अंकुश लगाने में नाकाम दिख रहा है। यही कारण है कि भिंड के किशुपुरा जो पोलिंग क्रमांक 71 है, वहां पर रीपोलिंग कल दोबारा से मतदान कराया जाएगा। सुबह 7 से शाम 6 बजे तक ये मतदान कराया जाएगा और साफ तौर पर है वहां पर 9 के करीब कर्मचारी पहले भी तैनात किए गए थे। 4 पर निर्वाचन आयोग ने एक्शन भी लिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का सख्त और मध्य प्रदेश का जो निर्वाचन आयोग है उसका सख्त निर्देशों का पालन जिला प्रशासन और निर्वाचन अधिकारी करते तो ये स्थितियां नहीं बनती। लेकिन मध्य प्रदेश में निर्वाचन आयोग के भी बातों का, उनके आदेशों का किस तरह से अवहेलना होता है ये आप तस्वीर, क्योंकि फायरिंग जैसी स्थिति, वोटरों के बीच विवाद जैसी तमाम खबरें चुनाव मतदान के दिन आती रही हैं, लेकिन उस पर अगर लगाम लगाता प्रशासन निर्वाचन आयोग तो आज स्थितियां ये नहीं होती हैं और कल जो है एक बार फिर से रीपोलिंग कराई जाएगी। जी अजय, ये जानकारी भी दीजिएगा कि जब पहले स्थितियां खराब हुई थी तो अब की बार सुधार लाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ताकि कल जब रीपोलिंग हो तो वो सही तरीके से हो पाए। बिल्कुल, निर्वाचन आयोग ने अब सख्ती के साथ, चूंकि एक ही पोलिंग समूचे मध्य प्रदेश में मतदान होना था उस दिन, तो इस वजह से शायद हो सकती हैं गलतियां, क्योंकि जो विपक्ष और विपक्ष है दोनों पार्टियों का अलग अलग तर्क है। कोई कह रहा है समूचे मध्य प्रदेश में एक साथ चुनाव थे, इस वजह से कहीं लापरवाही हुई है। लेकिन वहां पर भी 9 से 10 जो है पोलिंग बूथ पर अलग अलग लोग तैनात किए गए हैं। वहां पर वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, वेबकास्टिंग के जरिए उस पर निगरानी की जाएगी। तमाम सुरक्षा बल, चाहे वो केंद्रीय सुरक्षा बल हो चाहे राज्य के हो, तमाम बल तैनात किए जाएंगे और कड़ी सुरक्षा के बीच कल मतदान होगा। क्योंकि एक अटेर विधानसभा की एक ही पोलिंग बूथ ऐसी है जहां पर पुनर्चुनाव होना है, वहां पर चुनाव होगा। तो कल सुबह जो है 7 बजे से शाम के 6 बजे तक रीपोलिंग कराई जाएगी। उसके बाद फिर से तमाम वो जो रिटर्निंग ऑफिसर होंगे, जो पीठासीन अधिकारी होंगे, वो जो है वहाँ से EVM मशीन ले जाकर फिर से उसे जिला मजिस्ट्रेट और जिला कार्यालय में ले जाकर उसे स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा। बिल्कुल, तो सुरक्षा के कल व्यापक इंतजाम रहेंगे और इस बीच ही चुनाव एक बार फिर से करवाए जाएंगे। तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका अजय।